हेलो फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज नंबर 2.2। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीजें हैं ध्यान रखनी कि यहाँ पर कौन सी इक्वेशन दे रखी, कब कहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, उस तरीके की टर्म्स है। जो जैसी वैल्यू दे रखी है उस पूरी इक्वेशन में पुट करनी है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स में ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ से कैसे मिलकर के बन गई है। तो सबसे पहली चीज दे रखी है कि ये जो वैल्यू दे रखी है x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 पर इस इक्वेशन के अंदर क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है और आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जैसे देखते हैं हम ये इक्वेशन फिर से लिखते हैं 5x - 4x² + 3। क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या करना है, सभी जगह पर x की जगह कितना लगना है 0। 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो आप सब लोग जानते हैं 0 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 0 0 - 0 + 3। तो आपका आंसर इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। क्लियर। यहाँ पर अगला देखो, अगला क्वेश्चन में दे रखा है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है 5x - 4x² + 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x बराबर -1, तो 5 × -1 ब्रैकेट का यूज करें। अगर वैल्यू प्लस माइनस की है, माइनस की जरूरी ऐसा नहीं है, फिर भी आप लोग क्या सेपरेट आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। ये -1 का स्क्वायर + 3 बाय डिफॉल्ट कोई भी साइन नहीं है, आपको पता ही है इनके बीच में कौन सा साइन रहेगा, मल्टीप्लाई का, कोएफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। ये -1 के ऊपर पावर कितनी लगी, 2 लिखी है। अगर इवन पावर है तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, माइनस की वो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 × 1 + 3। तो ये हो जाएगा -5 - 4 + 3 -9 + 3, आंसर आएगा -6। ये अब हम बात करते हैं 2 वैल्यू पुट करनी। तो इक्वेशन फिर से लिखेंगे -3। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 2 4 × 2 का स्क्वायर और +3। ये हो जाएगा 10 - ये 4 हो जाएगा 4 × 4 + 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 16 + 3। तो ये दोनों प्लस की कितना हो गया, तो 16 माइनस का 16 है, प्लस का 13 है, तो भी आंसर कितना आएगा -3। तो ये आपको यहाँ पर ये करना था। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, क्योंकि एक क्वेश्चन को आपको कम से कम कितनी बार करना है, 3 बार करना है। 3 बार क्यों करना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड, ये इस पर p जब 0 रखना है तब वैल्यू निकालनी है। इसमें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ मतलब ये वैल्यू यहाँ पर इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो यानी कि एक क्वेश्चन है वो आपको कम से कम कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें, साथ साथ बिल्कुल कंसंट्रेशन से सॉल्व करते जाए, नोटबुक और पेन जरूर साथ में रखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। तो p0 सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट किया। ध्यान रहे तीनों बार में अलग अलग वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना है, यहाँ पर जो दे रखा है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, सबसे पहले मैं यहाँ पर y बराबर 0 8 y बराबर 0 पर, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पर है वो लिखते हम जाएंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1, सॉरी हम सबसे पहले किस पे कर रहे हैं, 0 पर, तो 0 का स्क्वायर, फिर 0 और फिर 1। आई थिंक आपको आंसर पता पड़ गया होगा, 0 का स्क्वायर है, 0 है और यहाँ पर एक आंसर आपको क्या आएगा 1। फिर अब क्या करते हैं 8, अगला 8 क्या होगा, कितना लिखा है 1, y = 1, तो यहाँ पर हो जाएगा p1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 और +1, तो 1 - 1 + 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। और अब अगला करना है 8 y = 2, तो यहाँ पर हो जाएगा p2 = 2 का स्क्वायर, फिर -2 और +1। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 और +1, 4 - 2, तो यहाँ पर रहेगा 2, तो यहाँ पर +1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। ये फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिक चीजें हैं वो कहां से कहां पर जा रही हैं ताकि आप उसका इजीली आंसर निकाल सकें। अगली हम बात करते हैं अब सेकंड वाले में। तो आप समझ गए एक क्वेश्चन को 3 बार कैसे किया जा रहा है। तो ये अलग अलग टर्म्स में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 8 8 और 8, कौन कौन सी वैल्यू पर आपको ये सोल्व करना है। और जो वेरिएबल दे रहे हैं उसके सामने लिखिए, सपोज यहाँ पर कितना लिखा हुआ, t लिखा हुआ,
तो आपको एक बार वेरिएबल का लिखना है एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू मैंने तो अपनी मर्जी से नहीं ली, ये भी ध्यान रखें, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर चीज को बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पी 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो जितने भी 0 वाली टर्म्स है वो तो खत्म हो गई, खाली हमारे पास आंसर एक ही बच रहा है, क्या बच रहा है 2। ये सभी काम की नहीं है। फिर हो जाएगा 8 t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो p1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का क्यूब प्लस फिर 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। तो यहाँ पर ये आपके अलग अलग वैल्यूज हैं, वो देखते जाइए क्या क्या आंसर आने वाला है। 2 प्लस ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर 3, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस 1। तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, या फिर इन दोनों का बना तो 5 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 1, आंसर आएगा आपका 4। अब हम बात करते हैं 8 p इज इक्वल टू 2 पर। तो t इज इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा p2, ये हो जाएगा 2 प्लस फिर 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब। तो आप सब लोग इसके आंसर जानते होंगे। 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 और ये हो जाएगा ये 4 हो गया। उसके बाद अब इसको देखो 2 ये इंटू है, ठीक है, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। क्लियर फ्रेंड, ये आपको समझ में आ गया स्टेप इसकी क्या जा रही है यहाँ पर। अब अगली स्टेप में देखते हैं हम p, यहाँ पर अब x दे रखा है, तो जो जो वेरिएबल जैसा दे रखा है उसके ऊपर वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 8x बराबर 0, तो p0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब। आई थिंक 0 का क्यूब आप लोग जानते हैं कितना होता है 0 ही आएगा, 0 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो फर्क नहीं पड़ता। फिर अगला दे रखा है 8x बराबर 1, तो p1 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक है। फिर अगला दे रखा है 8x बराबर 2, तो p2 और 2 का क्यूब कितना होगा 2 का क्यूब होगा आपका 8। ये आपका आंसर। ध्यान से देखो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो a और b, a माइनस बी और a प्लस बी आपकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन हम इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में भी नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या देखते हैं इसका जो वैल्यू उसके ऊपर देखते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, तो p0 ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1, आंसर आएगा आपका माइनस 1। फिर 8x बराबर 1, तो p1 ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। आप जानते हैं कि 1 माइनस 1 कितना है 0। अब 0 हो गया तो आपको सोचना ही नहीं, पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0 इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब 8 लास्ट दे रखा है 8x बराबर 2, तो p2 फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 1 इंटू 3, आंसर आ जाएगा आपका 3। क्लियर फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो 1 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे चलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम उसको कंसेप्ट को कैसे क्लियर करते चलें और आपके आंसर को वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो दे रखा है उसके अंदर भी क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि उस वैल्यू को उसके अंदर पुट करें और पुट करने के बाद जो भी आपका आंसर है उसको आप सॉल्व करके यहाँ इसके अंदर निकाल लें, ऐसा इसमें कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की 3 की। तो धीरे धीरे इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या ये वैल्यू वेरीफाई करने का मतलब ये उसको वैल्यू को पुट करने पर वो 0 हो रहा है या फिर जो डिजायर्ड आंसर है वो आपका आ रहा है या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे चलते हैं। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं हर वीडियो में ये बात तो जरूर कहता हूँ, आपको शायद ये पता पड़ेगा बार बार सर क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और नहीं आ रहा है तो आप उसको जरूर उसका व्यूज लिखें कि
इसमें हमको इस तरीके की स्टेप है वो आपको कठिन लग रही है या टफ लग रही है, तो जो भी है तो उसको इजीली सॉल्व करके देखिए। आपको हो सकता है कमेंट से वो वीडियो और इजी हो सकता है, या किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसमें भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें दे रखा है वेरीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them, उनके सामने जो वैल्यू पुट कर रखी है वो। अब हमारे पास इसके अंदर 8 क्वेश्चन है टोटल। उन 8 क्वेश्चंस के ऊपर हमको सारा ये सॉल्व करना है। तो px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो सबसे पहला ये दे रखा है, इसके साथ में क्या वैल्यू पुट करनी है, -1/3। बस आपको कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है, वही की वही वैल्यू है उसके अंदर पुट करनी है, सॉल्व करके चेक करना है क्या आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा p, x की वैल्यू क्या दे रखी है -1/3, जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है उस ब्रैकेट के अंदर पास कर देने की। फिर 3 × -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। तो ऐसे आपके क्वेश्चन नहीं ज्यादा टफ नहीं, इजी है, बस आप इसको कंसंट्रेशन वाइज देखते जाएं, आपका आंसर यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। px 5x - 5, और यहाँ पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है 4/5। तो यहाँ पर एक पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू क्या 0 के बराबर है या नहीं, तो आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल के लिए इसको सेटिस्फाई करता है। 0 का मतलब ये कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करेंगे पूरा आंसर क्या है 0 आ जाएगा। तो ये इसका पॉलिनोमियल है, तो आपको यस और नो में आंसर पुट करना है। यस x इज इक्वल टू -1/3 इज द पॉलिनोमियल ऑफ px 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का इसका क्या है। अब यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं, वैसे यहाँ पर क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का हम लोग कुछ भी आंसर नहीं लिख सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो p 4/5 इज इक्वल टू 5 × 4/5 - 5 से 5 कट गया, 4 - 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, या ये 0 के बराबर नहीं है तो भी इसके बजाय हम लिखेंगे p 4/5 की वैल्यू रखने पर इसका आंसर क्या नहीं है 0 नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore x is equal to 4/5 is not 0 of the polynomial, therefore x is equal to 4/5 is not a 0 of that गिवन पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का क्या है वो 0 तो टर्म में उसको नहीं लाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, तो आप लोग इसकी वैल्यू समझ, किसी किसी में सिंगल वैल्यू भी आएगी, किसी किसी में डबल वैल्यू आएगी, तो उसको आपको सॉल्व करते हुए चलना है साथ साथ स्टेप बाय स्टेप में। अब हम इस क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ जो पुराना वाला हो चुका है। तो आप अब अगले क्वेश्चन के अंदर खुद से धीरे धीरे क्या है, वीडियो को कभी कभार अगर आपको समझ में आए वीडियो को पॉज करो, खुद इस पर ट्रायल ले करके देखिए क्या आप उसको समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आए उस वीडियो को फिर से देखें ताकि आपको उसकी वैल्यू है वो धीरे धीरे क्लियर होती जाए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन, px इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। यहाँ पर आपको दो वैल्यू पुट करनी है, x बराबर 1 और एक -1। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है px x प्लस 1 और x माइनस 2। यहाँ पर आपको दो वैल्यू दी हुई है -1 2। और एक और क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको बार बार मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा, फिर इसलिए px इज इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पर आपको प्रूव करना है x बराबर 0। तो हम लोग इसके ऊपर धीरे धीरे चलते जाते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है x स्क्वायर -1, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा p, सबसे पहले कौन सी 8। अब आप फिर से 8 वाले स्टेप पर आ जाओ, 8x बराबर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा p1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1
तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अब 8x इज इक्वल टू -1, तो p -1 यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 -1 इज इक्वल टू p का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका यस और नो है, आपको पता है लिमिट्स के इसके अंदर क्या जाएगा यस, ठीक है। और नो आते ही फिर आप करेंगे देयरफॉर, इस तरह से कोई पूरा है वो रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर करेंगे ऐड x बराबर -1, तो p -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 और यहाँ पर लिखेंगे -1 -2, तो -1 और ये तो हो गया आपका 0। वैसे आपको पता पड़ गया इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, ये आपका आ गया 0। और अगला दे रखा है p2, यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 1 और 2 -2, तो भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -1 इंटू ये कितना हो जाएगा 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखो, एट x बराबर 0, तो p 0 इज इक्वल टू x का यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक हमको कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल नहीं मिला है तीनों में लगातार जो कहीं पर भी जीरोस के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सिर्फ हमने यहाँ पर देखा इसके अंदर ही सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, साथ में उसी के ही आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर इजीली स्टेप में करवाए जाएंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है उसको आपको खुद पर भी ट्राई करके चेक करना, क्योंकि जो मैथ्स है और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार प्रैक्टिस करे बगैर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। एग्जाम में ज्यादातर हमारे यही प्रॉब्लम आती है कि हमको ये स्टेप समझ में नहीं आई या फिर ये क्वेश्चन तो टफ लग रहा है, टफ होता है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस चीज को हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर का, 6 में दे रखा px इज इक्वल टू lx प्लस m और यहाँ पर x इज इक्वल टू -m/l। फिर दे रखा है 7 क्वेश्चन में दे रखा है px 3x स्क्वायर -1, यहाँ पर x की दो वैल्यू दे रखी है, x बराबर -1/√3, फिर और दे रखा कोमा 2/√3 और एक दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ही वैल्यू है उसके अंदर 8th वाले में दे रखा क्या दे रखा हो देखो px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जहां पर दे रखा है x बराबर 1/2 पर इसका आंसर 0 आता है या नहीं आता। तो इन तीनों स्टेप में अपन देख लेते क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या आंसर इसके अंदर आ सकते हैं और क्या नहीं आएंगे। तो यहाँ पर 8x बराबर -m/l, तो यहाँ पर p की जगह साथ में लिखेंगे -m/l इज इक्वल टू l इंटू x की जगह पुट करेंगे -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो गया -m प्लस का m। सेम वेरिएबल अगर प्लस माइनस कंटेन करते तो क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर क्या हो जाता है 0। ऐसा मतलब 1m से 1m लेस हो गया तो क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगला देखो 8, हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पर, फिर भी हम इसको अलग अलग तरीके से करके देख रहे हैं। फर्स्ट है का √3, देखो रूट वाली वैल्यू है, रूट के ऊपर अगर इवन पावर चलती है, जैसे रूट का स्क्वायर है तो वही डिजिट बाहर निकल के आएगा, रूट का 4 टाइम हो रहा है वही डिजिट 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट के ऊपर 6 लिखा हुआ है तो वही डिजिट 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, मतलब जितनी पावर लिखी हुई है उसका आधा करके उसको बाहर निकालो। सिंगल रूट है तो फिर आपको सोचना ही नहीं, वो तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर -1, तो हो जाएगा 3 इंटू 1/3। देखो वैसे क्या होगा √9 हो जाएगा, √9 का फिर बाहर निकल जाएगा 3 आ जाएगा। तो याद रहे इस चीज को हमेशा से, इसमें सीखा है इसी बात में, फिर भी हमेशा से याद रखें किसी भी डिजिट के ऊपर रूट लिखा हुआ रूट के ऊपर स्क्वायर लिखा तो वही डिजिट बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 3, तो 3 - 3 हाउ मच 0, खत्म, ये हो गया 8। अब क्या करना है x बराबर 2/√3, तो अब यहाँ पर देखते हैं p 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू पहले तो इसका 2 का हो गया 4 और इसका आ जाएगा 3 -1, हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब कितना हो जाएगा 4 -1, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 3। आपको अच्छे से पता पड़ गया होगा यहाँ पर हमारा आंसर कहां पर प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, यानी कि देखो इसके ऊपर तो सेटिस्फाई कर गया और अगले वाले में उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब हम धीरे धीरे हर स्टेप में वैल्यूज को पुट करके देखेंगे क्या उसके ऊपर वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ।
तो 2/√3 पर ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो लास्ट वाला, 8 x बराबर 1/2, 3p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारा कोई भी आंसर, तो आपको रीजन एक ही लिखना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, सॉरी इज नॉट, सॉरी x is equal to 1/2 is not polynomial of 2x plus 1 because the answer is 2, मतलब 0 नहीं है, सिंपल वे में आपको ये समझना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, जिसके ऊपर हम देखते हैं उसमें क्या क्या नया दे रखा है। तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, बस ध्यान रखिए कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में प्लस माइनस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोगों ने उसको कंसंट्रेशन के साथ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से आंसर आपका फटाक से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि मार्क्स कहाँ चले गए। बस आप यही कहेंगे मैं करके आया लेकिन टीचर ने मेरे मार्क्स काट दिए, इस तरीके की एक्सक्यूज आप देंगे, बस उसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्या दे रखा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल को निकालना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक पॉलिनोमियल के लिए निकालना है हमको फॉलोइंग केसेस। तो इसके अंदर भी आपको कम से कम 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, बस उसको भी कंसंट्रेशन से देखते जाए, फटाफट होते जाएंगे सवाल। x प्लस 5, सेकेंड दे रखा है आपका px इज इक्वल टू x माइनस 5, थर्ड दे रखा है आपका px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, फोर्थ दे रखा है आपका px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। पहले 4 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले 4 फिर बाद में करते हैं। अब यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट दे रखा है जिसको हम समझते हैं कि ये जीरो है वो कौन सी कंडीशन में रखने पर हो रहा है। मान लो मैं यहाँ पर x लिखा है, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये जीरो हो जाए, तो वो तो आपको पता है मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उससे हमको उसको जीरो की कंडीशन में लेकर के आना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू है वो जीरो कैसे हो। तो सबसे पहले हम इस पूरी कंडीशन को क्या मानते हैं, यहाँ पर इसको मान लो आपने जीरो लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 प्लस 5। अब ये वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही, प्लस की 5 आंसर है जीरो रखने में। लेकिन इसका इनवर्स क्या होगा जिससे कि पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको इस इक्वेशन को पूरे को आपको क्या मानना पड़ेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग खाली ये पुट करके चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू है वो जीरो कैसे हो सकती है। तो -5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सिमिलरली हमको एक और चीज चेक करनी है यहाँ पर। अब हर बार आप चाहो तो इंटू करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें मैं ऐसा करूंगा 0 इंटू एक्स, बात तो वही है 0x, फिर उस 5 को इधर भेज दो तो माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं px की जगह यहाँ पर लिखा 0, मैंने लिखा 0 इंटू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर मैं भले ऐसा ले लूं 0x इज इक्वल टू, सॉरी 0x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मान लो इसको, मतलब p 0 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर इस माइनस 5 को इधर लेकर के आएंगे, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5। तो x बराबर 5 पर क्या हो जाएगा, देखो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर देखो माइनस का 5 और प्लस का 5 इसको ऐड करके कितना आता है 0 आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो पूरी इस टर्म को 0 के बराबर मान लो, p0 इसको 0 मान लो, ठीक है। 2 इंटू 0 प्लस 5, ठीक है, ये हो गया आपका 0। तो 2 इंटू 0x प्लस 5, ये प्लस का 5 इसको यहाँ लेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। और ये 2 यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई है, जिसको क्या करो इसके नीचे लेगा, ये हो जाएगा x बराबर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/2 पर क्या हो जाएगा पूरी तरह से ये 0 हो जाएगा। तो आप लोग या फिर इसका सिंपल एक शॉर्ट तरीका एक और बता देता हूँ, अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो इस पूरी इक्वेशन को आप लोग क्या मानेंगे, पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत से बच्चों को डाउट हो जाएगा सर यहाँ पर तो 0x से मल्टीप्लाई करने पर जब इक्वेशन 0 हो गई तो फिर आंसर कैसे आ रहा है।
तो यहाँ पर देखो 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आप लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5/2। सिमिलरली यहाँ पर देखो 0 इज इक्वल टू, पूरे को 0 मान लिया मैंने, x माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3। ये आपका क्या हो जाएगा, इसके ऊपर इसका आंसर आ जाएगा 0। ये पहले 4 क्वेश्चन हो गए। अब अगले 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, इनको में जरा भी कंफ्यूजन मत रखना, आप चाहो तो पूरी स्टेप को 0 के बराबर मान सकते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं ये ऐसा लिखा है, ये आपको बताने का तरीका है, ठीक है। तो अगले 4 क्वेश्चन लास्ट दे रखे हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो किसी भी स्टेप में कंफ्यूज नहीं होने का, अब बार बार उस चीज को रोक करके या फिर उस बार बार लिख करके और खुद पे ट्राई करके देखें तो ऑटोमेटिक आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ वाला, फिफ्थ दे रखा px इज इक्वल टू 3x। फिर अगला दे रखा है 6 वाला px इज इक्वल टू ax, वेयर स्ट्रिक्टली कंडीशन दे रखी a को आपको 0 नहीं लेना। फिर दे रखा है 7 क्वेश्चन px इज इक्वल टू cx प्लस d, और यहां पर दे रखा है c इज नॉट इक्वल टू 0 और c एंड d आर रियल नंबर। वैसे कुछ कुछ जो डेफिनेशंस आपको याद नहीं हो आ रही तो मैंने डेफिनेशन सेक्शंस का एक वीडियो बना रखा है, उसके अंदर आप इसकी सभी की डेफिनेशंस को वेरीफाई कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर दे रखा है अब इसमें पूछा है 3x के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर मानेंगे, ठीक है। और 0 के बराबर मानते ही क्या हो जाएगा, ये पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करना शुरू कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसके साथ में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस तरीके की टर्म्स आपको लेनी है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को 0 मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x, फिर यहाँ हो जाएगा x बराबर 0/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी कि x के साथ में 0 से मल्टीप्लाई, इसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। ये तो पूछा है, ये पूरी इक्वेशन है वो 0 कैसे होगी। अगला देखो p, इसको मान लो आप 0, ठीक है। ये ax, यहाँ पर स्ट्रिक्टली क्या है, आपको a को 0 नहीं रखना, तो किसको रख सकते हैं, x को तो रख ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0/x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू a, यानी कि हमारे पास दोनों कंडीशन के अंदर यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है। नेक्स्ट, अब देखो पूरी इक्वेशन में x को ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो आपकी इसके a आपको 0 नहीं लाना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको फाइनली आंसर कितना रखना पड़ेगा, x बराबर 0 पुट करना पड़ेगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, आंसर है वो 0 आएगा। फिर यहाँ पर इसको 0 मान लिया, फिर cx प्लस d। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखें। अब x की वैल्यू कितनी पुट करें कि आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पर लिखना cx बराबर माइनस का d, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -d/c, ये आपका आंसर है। अब रियल नंबर क्या है और क्या नहीं है तो हम लोग बता देते, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ये आप लोग डेफिनेशन सेक्शन में अच्छे से देख सकते हैं। इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है वो फिनिश हुई। ओके फ्रेंड्स।